नेक्स्ट पेपर है लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 का। तो आइए इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर। तो इस क्षेत्रफल में राजस्थान का जो योगदान है वो 10.41% है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है करेक्ट। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से संबंधित कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जैसलमेर का कटरा गांव, तो ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और धौलपुर का सिलान गांव है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से अगर राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का है और अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तक, और इसमें जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। ऑप्शन है 792 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण अरावली की लंबाई 792 किलोमीटर है। यहाँ पर 1070 किलोमीटर भी ऑप्शन में है। तो 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, और अन्य जो 5 राज्य हैं उनके साथ में राजस्थान की 4,850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये विश्व की प्राचीनतम वलित या मोड़दार पर्वतमाला है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है और ये गुजरात के पालनपुर से लगाकर दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक 792 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इस पर्वत को आडावल पर्वत या आडावलो पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन है भोराट, मेसा, उड़िया, लासड़िया। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ऊ से उड़िया, ऊ से ऊंचा। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछ सकते हैं आगामी एग्जाम्स में। तो इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक है, और अचलगढ़ पर्वत शिखर है सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। इससे 20 मीटर ये छोटा है उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही जिले में स्थित है। इसके अलावा भोराट का पठार उदयपुर में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। लासड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में स्थित है। छप्पन का मैदान स्थित है। तो प्रताप ऑप्शन है बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य फैला हुआ है। जो माही नदी का अपवाह तंत्र है, बेसिकली उसे ही छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसे माही का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पर 56 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 56 नदी नालों का समूह है, अर्थात यहाँ पर छोटी छोटी 56 प्रकार के नदी और नाले बहते हैं।
इसीलिए इसका नाम है वो छप्पन का मैदान पड़ गया है। इसके अलावा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बाड़मेर के नाकोड़ा पर्वत के आसपास में छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर 56 प्रकार की गोलाकार पहाड़ियाँ होने की वजह से इसका नाम है वो छप्पन की पहाड़ियाँ पड़ा है। तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति या रेविन टोपोग्राफी के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? ऑप्शन है बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन। तो चंबल बेसिन रेविन टोपोग्राफी या बेंडलेट टोपोग्राफी के नाम से संपूर्ण भारत में जाना जाता है और इनसे संबंधित कई बार प्रश्न है वो पूछा गया है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, बीहड़ स्थलाकृति या खड्डों वाली स्थलाकृति या डांग क्षेत्र ये सभी चंबल बेसिन में ही है। और चंबल बेसिन में जो डांग क्षेत्र है जिसमें करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर इत्यादि जिले आते हैं और करौली जिले को डांग की रानी भी कहा जाता है। ठीक है। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है काली सिंध, जाखम, सोम, बनास। तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना है और ये बांध किस जिले में है? तो ये बांध है टोंक जिले में। जयपुर सिटी को भी इसी बांध के माध्यम से पेयजल की पूर्ति हो रही है। नेक्स्ट, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। ऑप्शन है उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह कैसे? तो आइए देखते हैं। यह है हमारा राजस्थान और यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को निरूपित करती है। और आपको यह भी बात ध्यान में होनी चाहिए कि 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है और 23.5 डिग्री तक सूर्य के सीधापन का स्पष्ट प्रभाव रहता है। तो ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और इससे ऊपर 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो भाग है ये भाग उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और 67.5 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि ध्रुव तक का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो 23.5 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आएगा? उपोष्ण कटिबंध में, क्योंकि कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है वो उष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत तो राजस्थान के केवल डूंगरपुर का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग ही आता है। इसके अलावा राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा उपोष्ण कटिबंध, ना कि उष्ण कटिबंध। ठीक है। एरिडीसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? ऑप्शन है आर्द्र, उप आर्द्र, अर्धशुष्क और शुष्क। तो राजस्थान को जलवायु प्रदेशों की दृष्टि से 5 भागों में विभक्त किया गया है: शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, जिसमें एरिडीसोल्स प्रकार की जो मिट्टी है वो राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये जो जिले हैं इसमें शुष्क या एरिडीसोल्स प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान में 5 प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है, जिसमें एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और अल्फिसोल्स। तो एरिडीसोल्स मृदा शुष्क प्रदेश में पाई जाती है और एंटीसोल्स मृदा अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा उप आर्द्र प्रदेश में अल्फिसोल्स मृदा और आर्द्र प्रदेश में वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट,
शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के दक्षिणतम बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और उच्चावच की दृष्टि से भी ये भाग काफी ऊंचा है। तो राजस्थान के जो सागवान के वन हैं और सदाबहार प्रकार के वन हैं, तो वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में ही पाए जाते हैं। राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। सेंचुरी फेमस फॉर ब्लैक बक इन राजस्थान इज। ऑप्शन है गजनेर, शेरगढ़, ताल छापर, जैसमंद। तो ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। ये अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ठीक है। और राजस्थान वन विभाग ने प्रत्येक जिले के लिए मस्कट या शुभंकर को भी चिन्हित किया है, तो उसमें चूरू जिले का मस्कट या शुभंकर भी काला हिरण ही है। और गजनेर अभयारण्य है, ये बीकानेर में स्थित है और ये बटबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बटबड़ यानी रेत का तीतर, इसके लिए गजनेर अभयारण्य प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अभयारण्य बारां में स्थित है। ये अभयारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली, ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, गजनेर बटबड़ या रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है और जैसमंद अभयारण्य है, ये उदयपुर में स्थित है और ये अभयारण्य भी प्रसिद्ध है क्योंकि चकवा चकवी नाम से प्रसिद्ध पक्षी हैं वो इस अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। ऑप्शन है जनसंख्या दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण, प्रौद्योगिकी विकास। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। बाकी जनसंख्या दबाव यानी कि पॉपुलेशन प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उनके लिए आवास की भी जरूरत होगी और आवास की जब जरूरत पड़ेगी तब वनों को काटना पड़ेगा, वनों का उन्मूलन करना पड़ेगा, तो ये भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाला एक कारण है। भूमि उपयोग में परिवर्तन यानी कि भूमि का हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, समय समय पर एक ही फसल बोते रहेंगे, लगातार चेंजिंग फसल नहीं बोएंगे, तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी और भूमि की मरुस्थलीकरण में तब्दीली है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग यानी कि अतिचारण भी मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ओवरग्रेजिंग से क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी प्रपटी है, जिसमें मुख्यतः जो मिट्टी का भाग पाया जाता है, वो ऊपरी प्रपटी अति पशुचारण के माध्यम से पशुओं के पैरों के खुरों से उसका जो संगठन है वो बिखर जाता है और वो असंगठित हो जाते हैं और उसके बाद पवन अपरदन के माध्यम से जो ऊपरी मिट्टी है ऊपरी धरातल की वो धीरे धीरे अपरदित हो जाती है और मरुस्थलीकरण का रूप ले लेती है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन और वर्षा की कमी या अनियमित या अनिश्चित वर्षा भी मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? तो अफीम की खेती राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में की जाती है प्रमुख रूप से। इसके अलावा इन जिलों में कपास की खेती, मक्का की खेती, सोयाबीन की खेती भी प्रमुख रूप से की जाती है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया। तो राजस्थान में सोयाबीन का संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है, अर्थात हाड़ौती के पठार में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो होता है। चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती हैं? ऑप्शन है पाली एवं जालोर, गंगानगर एवं हनुमानगढ़, सीकर एवं झुंझुनू, बाड़मेर एवं जोधपुर। तो चोकला नस्ल की भेड़ें सीकर और झुंझुनू यानी कि शेखावटी क्षेत्र में मिलती हैं। सीकर झुंझुनू के अलावा बीकानेर, चूरू, जयपुर, नागौर में भी चोकला नस्ल की भेड़ें हैं वो पाई जाती हैं। इस भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि भेड़ की कौन सी नस्ल भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो चोकला भेड़ की नस्ल है। इस भेड़ की नस्ल को इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इसकी जो ऊन है वो बहुत ही अच्छी किस्म की होती है और इस भेड़ को
छापर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चूरू जिले के जो ताल छापर के आसपास का जो भाग है उसमें ये प्रमुखता से पाई जाती है और उसी नाम के आधार पर इसका जो नाम है वो छापर भी दे दिया है। इसके अलावा भेड़ की अन्य नस्लों की बात करें तो सोनानी, जिसे चनौथर भी कहा जाता है, मालपुरी, मारवाड़ी, पूगल, नाली, मगरा, खीरी, ये प्रमुख भेड़ की नस्लें हैं। अगर इन ऑप्शंस के क्षेत्रों की बात करें तो पाली एवं जालोर में भेड़ की नस्ल का नाम है मारवाड़ी। गंगानगर व हनुमानगढ़ में नाली नाम से भेड़ की नस्ल पाई जाती है। वैसे घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को भी नाली के नाम से भी जाना जाता है और इसी के आधार पर यहाँ पर भेड़ की नस्ल है उसका नाम भी नाली है। बाड़मेर एवं जोधपुर में जैसलमेरी भेड़ है वो पाई जाती है, जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर में खीरी और मारवाड़ी भेड़ की भी नस्लें हैं। नेक्स्ट, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नदी सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित हैं? तो मध्यम सिंचाई की अधिकांश सिंचाई परियोजना राजस्थान के 12 और झालावाड़ जिलों में प्रस्तावित हैं। हमने पहले पढ़ा झालावाड़ जिले में चोली, छापी, रामगंज मंडी इत्यादि मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा 12 की बात करें तो 12 में सिंचाई परियोजना का नाम मिलता है परवन, बैंथली, बिलास। तो ये 12 की प्रमुख सिंचाई परियोजना है और ये चोली, छापी, रामगंज मंडी झालावाड़ की सिंचाई परियोजना है। तो राजस्थान में अधिकतम मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना 12 और झालावाड़ जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 875 किलोमीटर बताई जा रही है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब के पठानकोट से लेकर राजस्थान होते हुए गुजरात के कांडला पोर्ट को जोड़ने का कार्य है वो करता है। इसका जो नया नाम है वो 62, 68 और 11 दे दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है वो किन किन जिलों में होकर गुजरता है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो राजस्थान के सुदूर उत्तरी जिला श्री गंगानगर से होकर गुजरता है। इसके अलावा गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर होता हुआ ये गुजरात में प्रवेश कर जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर होता हुआ गुजरात की ओर प्रवेश करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 की बात करें तो ये भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर के मध्य चलता है। और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा से बीकानेर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आगरा को बीकानेर जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से झालावाड़ तक राजस्थान में चलता है। अगर राजस्थान में बात करें तो जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा होता हुआ झालावाड़ और उसके बाद में मध्य प्रदेश की ओर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? तो अधीनस्थ बोर्ड ने इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 माना है, 5872 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो 5929 किलोमीटर है। ठीक है, 5929 किलोमीटर वर्तमान में मार्च 2018 तक के डाटा के अनुसार रेल मार्गों की लंबाई है। यहाँ पर आप देखिए मार्च 2016 में राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5893 किलोमीटर थी, जो मार्च 2018 के अंत तक 5929 किलोमीटर हो गई है। राज्य में रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई 68,442 किलोमीटर का 8.66% है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखना है कि भारतीय रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 68,442 किलोमीटर। और भारतीय रेल मार्गों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में 8.66% भाग है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, 8.66% और वर्तमान में रेल मार्गों की लंबाई 5929 किलोमीटर। आगे, जगपुरा तथा अनंतपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं?
ऑप्शन है लो एस्क, सोना, सीसा व जस्ता, रॉक फास्फेट। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जगपुरा, अनंतपुरा, भूकिया, मानपुरा, डगेचा ये क्षेत्र सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर पूछा जाए कि ये क्षेत्र कहाँ पर है तो ये बांसवाड़ा में है। ठीक है। इसके अलावा सिरोही के बसंतगढ़ और तिमरन माता में भी सोने के भंडार मिले हैं। यहाँ पर स्वर्ण एस के दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में अस्तित्व में आया था। 2007 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जिसका नाम है इंडो गोल्ड, इन्होंने बांसवाड़ा जिले के जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया में सबसे पहले सोने की खोज की थी और उस दौरान 3.85 करोड़ टन सोने के भंडारों का पता चला था। नेक्स्ट, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो लिग्नाइट कोयला के लिए कपूरड़ी और बरसिंगसर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा बीकानेर का पलाना, गंगासर और नागौर का मेड़ता रोड, कसनऊ, सोनारी, मातासुक ये प्रमुख लिग्नाइट कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। बरसिंगसर बीकानेर में स्थित है और कपूरड़ी जालिपा बाड़मेर में। तो इस पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी के इतने ही प्रश्न थे। सभी प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके पास में बेल का आइकन है उसे जरूर ऑन कर देवे ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।